विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलाड़ा जोधपुर रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड के आधार पर मैंने पुनः वापस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज को शुरू किया है। विद्यार्थियों, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया कि सर हमें चौथा पाठ समझ नहीं आया था 12th क्लास का रासायनिक बलगतिकी, तो मैं वापस पुनः उसी को चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो रसायन विज्ञान की बलगतिकी के आधार पर क्या है रासायनिक बलगतिकी यूनिट 4 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये यूनिट जो है यूनिट 4 है। इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, केमिकल काइनेटिक क्या है, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें रसायन विज्ञान के अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तीन चीज़ें यहाँ पर, एक तो वेलोसिटी, एक उसको इफ़ेक्ट जो उसको फैक्टर जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, एक इसका मैकेनिज़्म, केमिकल रिएक्शंस की जो है मैकेनिज़्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन तीनों के बारे में वो कहलाता है रासायनिक बलगतिकी। एक सिंपल सी है, जब भी अपन इसका ध्यान रखें तो तीन चीज़ें अपने को ध्यान रखना। एक तो वेलोसिटी के बारे में बताता है, केमिकल रिएक्शंस का वेग के बारे में, अभिक्रिया वेग उसको प्रभावित करने वाला कारक और उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो पहला जो बिंदु है विद्यार्थियों, अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तीन प्रकार है अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर। अभिक्रियाओं तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीव्र गति, फास्ट रिएक्शंस होती है, एक मंद गति, स्लो स्पीड से चलती है अभिक्रिया, एक मध्यम गति, इन दोनों के बीच वाली स्थिति होती है वो मध्यम। तीव्र से नाम से पता चल रहा है, वैसे बताने की जरूरत नहीं। तीव्र अभिक्रिया जिसके अंदर 1-2 सेकंड में अभिक्रिया हो जाती है। कुछ आयनीकरण अभिक्रिया है जो तीव्र गति से संपन्न होती है। मंद गति अभिक्रिया कई साल वर्ष लग जाते हैं, दिन लगते हैं इसमें, कई वर्ष, जैसे कि जंग लगने की प्रक्रिया होती है। बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया होती है, वो मंद गति अभिक्रिया होती है। मध्यम गति अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, ये कुछ मिनटों और घंटों के अंदर संपन्न होती है, वो मध्यम गति की अभिक्रिया। यानी यदि समय के आधार पर हम बात करें तो 1-2 सेकंड में संपन्न होती है, वो तीव्र गति होती है। कई दिनों या वर्षों में संपन्न होती है, वो मंद गति होती है। और मध्यम गति वाली मिनटों और घंटों में संपन्न होती है। उसके आधार पर हम आगे इनकी अपन अध्ययन करेंगे। नंबर 1 जो है तीव्र अभिक्रिया है। तीव्र अभिक्रिया के अंदर देखिए डेफिनेशन, वे रासायनिक अभिक्रिया जो तेजी से चलती हैं और कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण में बहुत ही कम समय लगता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में 10 से 12 सेकंड से भी कम समय पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। वेग मापन प्रयोग रूप में इसका संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आयनिक रिएक्शन, जैसे कि आपने नमक के अंदर नमक को पानी में डाल दिया, तुरंत उसमें घुल जाता है। कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया हैं। दूसरी है मंद गति की अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जो पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात पूर्ण होने में कुछ मिनट से लेकर कई वर्ष तक ले सकते हैं। इसलिए मंद गति या धीमी गति की अभिक्रिया कह सकते हैं। जो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, जैसे कि ये मंद गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार हम आगे बात करें, तीसरे प्रकार की है मध्यम गति। वे अभिक्रियाएं तीव्र गति, वेग, तीव्र अभिक्रियाओं और मंद अभिक्रियाओं के बीच में, यानी इनका मिडल बीच के अंदर का जो भाग है, मंद यानी तीव्र वेग अभिक्रियाएं और इसके अंदर मंद अभिक्रियाओं के बीच में, तीव्र अभिक्रियाओं और मंद अभिक्रियाओं के मध्य में जो होता है वो मध्यम गति अभिक्रिया या कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में तीव्र अभिक्रियाओं से अधिक समय लेकिन मंद अभिक्रियाओं से कम समय लगता है। उदाहरण के लिए एस्टर जल अपघटन। एस्टर जल अपघटन अभिक्रिया करने पर अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। ये इस प्रकार की मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।